और बात करेंगे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी और अब इस मामले में बहुत ही खास जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इन सबके पीछे प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है। एसआरए के दरअसल 2 ऐसे प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान चली गई। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो इस मर्डर की वजह प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकती है। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने की उम्मीद बहुत कम है। पुलिस ऐसा इसीलिए मान रही है क्योंकि लॉरेंस अपने गुर्गों के वारदात की जिम्मेदारी बढ़ चढ़ कर लेता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक शायद बाबा सिद्दीकी ने एसआरए प्रोजेक्ट का विरोध करने की कीमत चुकाई है। बाबा सिद्दीकी बांद्रा के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी थे। यहाँ पर एसआरए के 2 प्रोजेक्ट पर लंबे समय से विवाद था। एसआरए का मतलब है स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी। बाबा सिद्दीकी 2 प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। पहला प्रोजेक्ट था संत ज्ञानेश्वर नगर, दूसरा भारत नगर। बाबा सिद्दीकी का तर्क था कि बिल्डर की योजना में सब कुछ सही नहीं है। ज्ञानेश्वर नगर प्रोजेक्ट में विवादास्पद कारोबारी शाहिद बलवा का पैसा लगा है। शाहिद बलवा के राजनीतिक संबंध भी रहे हैं। हाल ही में इस प्रोजेक्ट पर बिल्डर ने होटल, कमर्शियल स्पेस और 5500 घर बनाने का फैसला किया। प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए आई हुई टीम का बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान ने विरोध किया, जिसे लेकर उसके ऊपर केस भी दर्ज किया गया था। वहीं भारत नगर के एक हिस्से को ध्वस्त करने की योजना 30 सितंबर को बनाई गई थी, जिसका बाबा सिद्दीकी विरोध कर रहे थे। शायद इस वजह से विवाद बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के तमाम पहलुओं को खंगालने में लगी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम जिशान सिद्दीकी के दफ्तर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज समेत जांच से जुड़ी हुई कई अहम पहलुओं के बारे में पड़ताल की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी करीब 1 महीने से बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी कर रहे थे। साथ ही उन जगहों की भी रेकी की जहां बाबा सिद्दीकी के इवेंट हुआ करते थे। इन सब जगहों के फुटेज पुलिस की जांच में अहम सबूत साबित हो सकते हैं। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के तार कई राज्यों से जुड़े होने की वजह से पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी है। मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बहराइच से 2 लोगों को हिरासत में लिया। एक शख्स का नाम हरीश है, जिसकी स्क्रैप की दुकान पर पुणे में धर्मराज और शिव प्रसाद गौतम काम करते थे। हरीश ने ही इस वारदात को अंजाम देने से कुछ दिन पहले शिव प्रसाद और धर्मराज को नया मोबाइल फोन खरीद कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक ये भी खुलासा हुआ है कि हरीश को भी इस वारदात की पूरी जानकारी थी। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह क्या प्रॉपर्टी विवाद थी? सूत्रों के हवाले से बार बार ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बाबा सिद्दीकी ने एसआरए के 2 प्रोजेक्ट का विरोध किया था। बाबा सिद्दीकी का मानना था कि स्लम में रहने वाले लोगों को प्रोजेक्ट के नाम पर अंधेरे में रखा गया है। पुलिस इन सभी एंगल से तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रही है जो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सबूत साबित हो सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।